ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों से हम मूर्त पदार्थों को ही देखते जानते हैं और उनमें सुख होने की भ्रांति होती है। हम मूर्त पदार्थों को पाने का प्रयत्न करते हैं। मूर्त पदार्थ तो प्राप्त नहीं होती, हम ही उनको लक्ष्य कर बारंबार मरण और जन्म करते हैं। हमें अपनी चेतन मूर्त को पाना है। जो चेतन है उसको देव संज्ञा है। आप चेतन है इसलिए आप देव हैं और अपना दर्शन करना ही वास्तव में देव दर्शन है। दर्शन पर का नहीं है और मोक्ष मार्ग भी पराश्रित नहीं है। दर्शन स्वयं का है, मोक्ष मार्ग स्वाश्रित है। आप सुख का बना हुआ है। अपने से युक्त होकर ही जीव दुखों से मुक्त होता है और उत्तम सुख को पाता है। अपनी मूर्त से युक्त रहने का ही सतत प्रयास करिए। संसार भयावह है, हमें कुछ भी जोखिम नहीं लेना है। किसी भी दुख को आमंत्रित नहीं करना है। इसके लिए हमें मूर्त पदार्थों से विमुख रहना है। उसी से आत्मरक्षा हो सकती है, दुखों से रक्षा हो सकती है। हमें अपने दुखों से रक्षा करना है और उत्तम सुख पाना है। इंद्रिय ज्ञान से हमने नाना दुख पाए हैं। अभी इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर ही अपने दुखों से रक्षा करिए। प्रथम कर्तव्य दुखों से रक्षा करना है और दुख नहीं होगा तो स्वतः ही हम सुखी रहेंगे। हम दुखों से भयभीत हैं। सुख नहीं भी मिले तो भी कदाचित चल सकता है, पर दुख किसी को स्वीकार नहीं है और दुख का कारण इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करें, अपने दुखों से रक्षा बर कर लीजिए। जब बाहर का देखना जानने का अभिप्राय नहीं है तो कोई जबरन मूर्त पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। जैसे हमें किसी सिनेमा हॉल में नहीं जाना है तो वह सिनेमा जबरन हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। हमें अखबार नहीं पढ़ना है तो अखबार स्वयं हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। मूर्त पदार्थ को जानने में आएंगे ही ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनको ये अभिप्राय हुआ है कि मुझे इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उससे स्वतः ही स्वयं में स्थिति होती है और हमारे दुखों से रक्षा हो जाती है। प्रथम कर्तव्य अपने दुखों से रक्षा करना है, क्योंकि दुख रहते हुए सुख नहीं हो सकता है। बाहर रहते हैं अर्थात इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं तो नाना प्रतिकूल प्रसंग बनते ही रहते हैं।
और उससे हमको दुख होता है। जगत को जगत में रहने दीजिए, जगत से हमको सुख होने वाला नहीं है और हमसे भी जगत को सुख होने वाला नहीं है। हर पदार्थ स्वयं परिणमनशील है। उद्गल को पुद्गल रूप परिणमन करने दीजिए और अन्य जीवों को उनके अनुसार परिणमन करने दीजिए। हमें उनकी ओर देखना जानना नहीं है, अपनी सुध लेना है, अपनी रक्षा करना है। दुखों से रक्षा करें तो स्वयं ही हमको सुख मिलता है, अपनी रक्षा होती है। अहिंसा नाम हिंसा को रोकना ही है, मोक्ष मार्ग संसार मार्ग को रोकना ही है। दुखों से रक्षा करना वही सुखी होना है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप है और उसकी निंदिता है। एक भी जीव को बिना इंद्रियों के ज्ञान होता हुआ दिखाई नहीं देता है। वृथा ही अतीन्द्रिय ज्ञान का आलाप नहीं करना है, वह सब अपलाप है। अतीन्द्रिय ज्ञान की इच्छा भी नहीं करना है। सकल पदार्थों को देखने की इच्छा से बड़ा मोह कोई नहीं। हमारे भीतर ज्ञेयों की भीड़ लगी है, उसी से हम नाना दुख भोग रहे हैं। हमारे लिए वह सब कचरा मात्र है, हमारे सुख का विराधक है। ज्ञेयों से रहित हो जाना ही अपनी मूरत को स्वच्छ करना है। वही मल या मैल को दूर करना है। जहाँ इंद्रियां हैं वही पदार्थ झलकते हैं, इंद्रियां नहीं है तो पदार्थ झलकते नहीं है। क्योंकि सिद्ध परमात्मा को इंद्रियां नहीं है, इसलिए उनको कोई मूर्त पदार्थ झलकता नहीं है। और अनंत परमात्मा स्वसंवेदन रूप है, इसलिए इंद्रियां क्रिया रहित हैं, इंद्रियों से जानना नहीं होता है। हम भी जब स्वसंवेदन रूप परिणमन करते हैं तो बाह्य पदार्थों का जानना उस क्षण रुक ही जाता है। वो सकल पदार्थों का ही ज्ञान रुक जाता है। हम भी स्वानुभव के समय असर्वज्ञ होते हैं और परमात्मा तो सदा काल स्वसंवेदन रूप होने से सदा काल असर्वज्ञ ही है। असर्वज्ञ को सर्वज्ञ कहना, इससे बड़ा झूठ तीन लोक में नहीं हो सकता है। ये ऐसा ही है कि सुखी जीव को दुखी कहना। परमात्मा के ज्ञेयों की भीड़ लगी है, सकल पदार्थ जो अनंत है उनकी भीड़ लगी है, तो उनकी काया अत्यंत अस्वच्छ है, मलिन है और वे सर्वाधिक दुखी है। परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ निर्णय स्वसंवेदन से ही होता है। जब अपना संवेदन करते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है, अन्य कोई परिणाम नहीं होता। वही स्थिति परमात्मा की भी है। परमात्मा भी जीव है, वे कैसे हैं ये हम अपने को देखकर पहचान सकते हैं। जैसे दूसरे को सुई चुभाएं तो सुख कैसी पीड़ा होती है, यह अनुभव करना हो तो अपने को सुई चुभा कर देखना होता है। और अपने को सुई चुभाते हैं तो यह ज्ञान हो जाता है कि दूसरे को कैसी पीड़ा होती होगी।
दूसरे की सुई चुभाने का दुख हमको कभी नहीं हो सकता है, और उसका निर्धार करना हो तो अपने को ही सुई चुभाना होगा। और दूसरे का निर्धार भी क्यों करना है? हमें सुख चाहिए, अपने सन्मुख होकर सुखी हो जाना है। सारे जगत का ठेका नहीं लेना है, सारे जगत का परिचय भी नहीं करना है, क्योंकि अपने परिचय से सुख है और परिचय से नहीं है। मोक्ष मार्ग भी अपने परिचय रूप है, स्वानुभव रूप है, इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है। और परमात्मा तो प्रकट ही अमूर्त हो गए हैं। वे न तो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय बनते हैं, न हमारे स्व संवेदन के। ज्यादा व्यवहार को लंबाना नहीं है, अपने अनुभव रूप रहकर सुखी हो जाना है। सुख की कामना है तो अपने को सुख स्वरूप निर्धार कर अपने से युक्त रहना है। ज्ञानवान बनने का दंभ नहीं भरना है। ज्ञान रिद्धि रूप है, जिसके उपयोग से संसार बढ़ता है, और इसका उपयोग नहीं करते हैं तो हम पूर्ण सुख को पाकर इंद्रियातीत हो जाते हैं, अर्थात मूर्त इंद्रियों से रहित हो जाते हैं। फिर बाह्य पदार्थों को जानने को रोकने का प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अभी इंद्रियां हैं तो सहज ही पुरुषार्थ निर्बल होने पर मूर्त पदार्थ ज्ञान के विषय बन जाते हैं। हम जब कभी स्व संवेदन का पुरुषार्थ नहीं करें तो स्वतः ही मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं और विचारों की उत्पत्ति भी हो जाती है। प्रकरण अत्यंत गंभीर है, कारण कि हम अनादि से इंद्रिय ज्ञान से जीते आ रहे हैं, और मोक्ष मार्ग इंद्रिय जय रूप है, और ज्ञान का पक्ष भी बहुत बलवान है। हमें ही अपने निर्णय को पुष्ट करना है कि मुझे इंद्रिय ज्ञान को जीतना है, उसका निरोध करना है, उसको निंद जानकर उसको अपने में प्रविष्ट नहीं होने देना है। और जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध चित्त में वर्तता है तो सहज ही हमारी अपने में स्थिति होती है, हम दुखों से बच जाते हैं और सुख को पा लेते हैं। ऐसा लगता है कि हम स्व संवेदन करें तो इंद्रिय ज्ञान रुकेगा। जीव को इतना भार भी नहीं है, ये तो स्पष्ट ही जान लेना है। केवल जो ज्ञान हम कर रहे हैं उसको रोक देने मात्र से सुख की प्राप्ति हो जाती है, ये शीघ्रता से हृदयंगम नहीं होता है। और हम चाहते हैं कि हम कुछ करें, क्योंकि करने का विकल्प अनादि से है, क्योंकि कुछ न कुछ कर रहे हैं। ज्ञान करने रूप है, इस विषय को जानना हो तो उसको जानने का यत्न हम करते हैं। वह संस्कार अनादि का है, बिना यत्न के जानना भी पदार्थों का नहीं होता है। किसी शहर को जानना हो तो वहाँ जाते हैं, नाना स्थानों को देखते जानते हैं। लौकिक सारे कार्य ही प्रयत्न रूप होते हैं, तो प्रयत्न करने की आदत पड़ी है। स्व संवेदन का प्रयत्न करेंगे तो इंद्रिय ज्ञान रुकेगा, तो हमारी रक्षा होगी, सुख हमारा स्वभाव है। यत्न को बंद कर देने मात्र से स्वतः उपलब्ध हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान जो मलिनता है उसको मेट दिया जाए तो स्वतः ही हमारा सुख स्वभाव व्यक्त होकर अनुभव में आने लगता है, तब स्वतः ही हम अपने में होते हैं। काम अपने आप ही हो जाए तो कितना अच्छा है, करना पड़े और फिर हो उसमें दुख है।
काम स्वतः ही हो से दिन स्वतः ही हो जाता है और हमारी दिनचर्या चल पड़ती है। और सूर्य को उदय में लाना हो तो कितना भार होगा। रात्रि में प्रकाश चाहिए तो हमको प्रकाश के साधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है, बिजली का बिल भी चुकाना पड़ता है। और दिन का प्रकाश तो फ्री में ही मिल जाता है। तो कौन सी स्थिति अच्छी है? समय भी दिन हो प्रकाश हो जाए, यही स्थिति अच्छी है। बिजली का बिल भरें और बिजली आवे प्रकाश हो, इसमें कुछ कष्ट है। ऐसे ही स्व संवेदन करें और फिर सुख प्राप्त हो तो इसमें कुछ करने का भार है। ये बात सहजता से सुगमता से समझ नहीं आती है, पर प्रयोग करें तो समझ आ सकती है। पर आग्रह बने हो तो बहुत तकलीफ है। पहले इंद्रिय ज्ञान करने का आग्रह, फिर स्व संवेदन करने का आग्रह। कुछ करना तो पड़ेगा। स्वभाव बिना किए ही प्राप्त होता है। विरोधी कारण को रोकना है। विरोधी कारण कर्ता भाव है। हमको कुछ करने का जो भार हमने स्वयं ओढ़ रखा है, तो कुछ करना है। बिना किए कुछ होना नहीं है। स्वभाव को करना नहीं पड़ता है, स्वमेव होता है। पानी स्वमेव ही विरोधी कारण रुकने पर समतल होता है। दीपक की लोग विरोधी कारण के नहीं होने पर स्वतः ही ऊर्ध्वगमन करती है। इंद्रिय ज्ञान नहीं होने पर स्वतः ही सुख का अनुभव होता है। ज्ञान सकल ही इंद्रियों से ही होता है। 4 प्रकार का ही ज्ञान है। 5वें ज्ञान की तो केवल पंडितों की कल्पना मात्र है। उस कल्पना को कौन रोक सकता है? केवल ज्ञान की कल्पना मात्र है। केवल तो सुख होता है। हमने केवल भी अनेक प्रकार के कल्पित कर लिए हैं। केवल शब्द एक को ही लागू पड़ता है। तो मैं एक हूँ और एक सुख स्वभावी हूँ। पर आगम का जिनको बहुत आग्रह है, उनको मोक्ष मार्ग प्राप्त कराना भी अत्यंत कठिन है। आगम का आग्रह भी दुराग्रह है। जितना भी व्यवहार का आग्रह सब दुराग्रह है। मोक्ष मार्ग व्यवहार रूप है ही नहीं। मोक्ष मार्ग स्वाश्रित है। व्यवहार पराश्रित रूप है, वह तो मोक्ष मार्ग के विरोध में खड़ा है। पराश्रय से स्वाश्रय कदापि नहीं हो सकता है। आग भोगते भोगते शीतलता का अनुभव नहीं होता है। शीतलता का अनुभव करने के लिए तो आग से दूर ही रहना होता है। अगर हमको निश्चय स्वास्थ्य मोक्ष मार्ग पाना है तो पराश्रित मोक्ष मार्ग जो कहा गया है उसको छोड़ना ही होगा। व्यवहार मोक्ष मार्ग नाम की कोई चीज होती ही नहीं, क्यों पराश्रय से मोक्ष मार्ग होता ही नहीं। पराश्रय से संसार ही होता है। मोक्ष नाम पर से छूटने का ही है, पर को पकड़ने का नहीं है। हम दो विरोधी भावों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वह सब 2 घोड़ों की सवारी करने जैसा है। उसमें मरना ही है। एक अपना पक्ष करिए, पर का पक्ष छोड़िए। दुराग्रह छोड़ना ही होगा। जब तक दुराग्रह है, मोक्ष मार्ग नहीं होगा, हमारा भला नहीं होगा। व्यवहार का पक्ष अनादि का है और आगम पढ़ के भी व्यवहार का पक्ष कर रहे हैं, तो आग में घी डालने जैसा है। पहले कोई गिर रहा है और उसको धक्का देते हैं, कुछ ऐसा ही स्वरूप बनता है। हम पहले से ही पराश्रय कर रहे हैं, फिर पराश्रय का उपदेश देते हैं या ग्रहण करते हैं तो संसार लंबा होता है। आगम भी इसका साक्षी है। कुंद कुंद भी एक स्थान पर कहती है, जिसको देव साधु की भक्ति वर्तती है उसको मोक्ष दूरतर है। इन सब का क्या आशय है, समझना ही होगा, क्योंकि देव साध गुरु पर द्रव्य है। तुम्हार्थ अपना आत्मा है। अपनी वस्तु ही ग्राह्य होती है, और वस्तु कितनी भी अच्छी हो ग्राह्य नहीं होती है। और अपनी वस्तु दूर नहीं है कि उसको पाने के लिए पर का आश्रय करना हो। पर को पाने के लिए ही नाना पदार्थों का आश्रय करना पड़ता है। स्वयं को पाने के लिए किसी पर पदार्थ के आश्रय की आवश्यकता नहीं।
हर कोई व्यक्ति भले ही जैन नहीं हो, वह भी स्वाधीनता की बात करता है, स्वाश्रय से सुख होना मानता है, स्वावलंबी होने को अच्छा मानता है, सुख को अपने भीतर ही मानता है, वस्तुओं में नहीं मानता है। जो नाना प्रकार के मत हैं, उनमें भी अपनी मूर्त को, जो इटर्नल बॉडी है, उसको आत्मा मानकर उपाधि का है। खुद ही खुदा है, नजर झुकाओ और देख लो, अपना अनुभव करो। ये सार्वभौमिक सत्य है, सब जीवों पर लागू पड़ता है। सब जीव बाहर से हटते हैं तो उनको शांति का अनुभव होता है। ये स्वतः है, नैसर्गिक है, इसको किसी शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, सबको अनुभूत है। कारण कि बाल गोपाल सबको अपना स्वरूप अनुभव में आता है। अपना आभ्यंतर शरीर वह हमारा स्वरूप है, वह सबके अनुभव में आता है। सब अपने आभ्यंतर शरीर जितने क्षेत्र में ही ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव से जानते मानते हैं। अपनी अनुभूति तो है ही, बस बाहर का जानना रोकें तो अपना अनुभव स्वयं होता है। जैन शासन में इंद्रिय निग्रह का ही उपदेश है। परमात्मा को भी हमने जिनेंद्र ही कहा है, स्वसंवेदक नहीं कहा कि वो अपना संवेदन करते, इस ओर से उनका नाम नहीं दिया गया। उनको हमने जिनेंद्र ही कहा है। उन्होंने इंद्रिय जय किया है। वीतरागता तो हुई है, सुख तो हुआ है। उन्होंने तो जो अनादि का विभ्रम था, जो इंद्रिय ज्ञान से होता था, उसको ही मेटा था। प्रगट ही इंद्रिय ज्ञान से भ्रम होता मालूम पड़ता है। राध्य हमको पदार्थ जो सुखद नहीं है, वह सुखद इंद्रिय ज्ञान के कारण ही भाषित होते हैं। इससे बड़ा भ्रम क्या हो सकता है। जड़ में सुख नहीं है तो भी जड़ सुख रूप लगते हैं, और हम उनको पाने का ही बचपन से आज तक प्रयत्न करते आए हैं। छोटा सा बालक भी एक खिलौना हाथ में हो, हम उससे मांगे तो वो देता नहीं है। देने का स्वांग कर सकता है पर देता नहीं है। एक टॉफी उसके हाथ में हो, हम उससे मांगे तो वह देता नहीं है, अपने मुंह में ही रख लेता है। उसको भी मूठ पदार्थ सुखद लगते हैं, उनका त्याग वो नहीं करना चाहता है। अनादि का इंद्रिय ज्ञान में भ्रम चल रहा है, और हम उसको ज्ञान स्वभाव कर कर अपने दुराग्रह को पुष्ट करते हैं। इतना ही नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें तो हमको जैसे किसी ने सताया हो, मारा हो। जगत क्या कहेगा, ऐसी लोक संज्ञा हमको सताती है। ऐसी लोक संज्ञा के साथ मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग तो अकेले ही चलना होता है। जगत कुछ भी करे, जगत कुछ भी माने, जगत का कुछ भी हो, उसमें हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है। जगत में नाना प्रकार के जीव हैं, और अधिकांश ऐसे ही हैं जो पराश्रय रूप ही रहेंगे। कुछ विरल जीव भी स्वाश्रय करेंगे। उन विरल जीवों को हम कहाँ ढूंढने वाले हैं। हम केवल अपने को ही पा सकते हैं। अपने को क्या ढूंढना है, आप तो आप ही है, अनुभूति भी है। तो अपना अनुभव हमको होता है, तो उस अनुभव को करके हमने इस दुखद संसार के पार हो जाना है। समय हमारे पास अत्यंत अल्प है। थोड़ी सी आयु भी हो ये जरूरी नहीं है, अगले पल का भरोसा नहीं है। आयु कर्म को किसने देखा, किसने जाना है। एक पल को भी हम वृथा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य पर्याय के पल थोड़े ही मिलते हैं। काफी काल तो निद्रा में ही जाता है, भोजन पानी की व्यवस्था करने में ही जाता है। थोड़ा सा समय बचता है, उसमें पराग्रह छोड़ना है। देव साध गुरु का, समाज का, सबका पराग्रह छोड़ना है, राष्ट्र का पराग्रह छोड़ना है, क्योंकि सब विकथा है।
पर की कथा विकथा है, अपनी कथा ही सुकथा है। और आप कथनीय नहीं है, आप भोग्य है, और हम सुख को ही भोगना चाहते हैं। अपने को भोगना ही सुख को भोगना है, अपने को नहीं भोगना ही इंद्रिय ज्ञान में रहना है, और अपने को दुखों में डालना है। आग में कूदने का दुख तो एक ही बार है, पर इंद्रिय ज्ञान का पक्ष हो तो अनंत काल दुख से रहना है। फिर इंद्रियां भी मिलना दुर्लभ है, फिर 1% इंद्रिय मिलती है, उसका भी हम उपयोग नहीं कर पाते, मूर्छा में रहते हैं। ऐसी अचेतन जैसी स्थिति बनती है, कब बनती है? जब हमको इंद्रिय ज्ञान का पक्ष होता है, पर का पक्ष होता है। इंद्रिय ज्ञान का पक्ष कहें या पर का पक्ष कहें, वह सब घोर दुराग्रह है। हमें अपने तक सिमटना है, तभी हम अपने परमात्म पद को पा सकते हैं, सुख को पा सकते हैं। पर चिंता अधमा अधमा उत्तमा स्वात्म चिंता। यहाँ तो आचार्य परोपकार को अधम से भी अधम कहते हैं, पाप से भी पाप। ऐसी स्थिति बनती है। एक अपनी चिंता करना, अपने को मोक्ष में स्थापित करना। जो परमात्मा हुए हैं वे भी हमको साथ लेकर मुक्त नहीं हुए, वो संभव भी नहीं था। वे स्वयं में लीन होकर मुक्त हो गए, पर का विकल्प छोड़कर अपने अनुभव रूप होकर रक्षा कर परमात्मा हो गए। हमें भी सुखी होना है, परमात्मा होना है, तो उसी प्रकार पर की चिंता छोड़कर, पर का लक्ष्य छोड़कर अपने अनुभव रूप रहना है। तभी हम अपने गंतव्य को, दुखों से निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, इस लक्ष्य को पा सकते हैं। और इस लक्ष्य को बिना देर किए हमने पाना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।